शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज आपके साथ हम एक ऐसी खबर साझा करने जा रहे हैं जो इंदौर का एक प्रतिष्ठित क्लब है, यशवंत क्लब। कभी ये खेल गतिविधियों के लिए तुकोजी राव पवार तिति, जो होलकर राजवंश के राजा थे, सर तुकोजी राव पवार, जिनको उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपने पुत्र के लिए इस क्लब की स्थापना की थी। उनके पुत्र यशवंत राव होलकर, उनके लिए इस क्लब की स्थापना की गई थी। तकरीबन 15 एकड़ ज़मीन है, शहर के बीच में है, इंदौर शहर के, और सिर्फ 6 रुपये प्रति माह इसका लीज पर ये उपलब्ध है। खेल गतिविधियां यहाँ संचालित की जाती हैं, आज भी होती हैं। इंडोर भी गेम होते हैं, आउटडोर भी गेम होते हैं। लेकिन शिकायत यही है कि ये अपने मकसद से भटक गया है। अब यहाँ सिर्फ क्लब संस्कृति हावी है। किसी ज़माने में राजघराने के लोग, अभिजात वर्ग के लोग, प्रतिष्ठित लोग इस क्लब का हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी और यहाँ कई महत्वपूर्ण खेल गतिविधियाँ होती थीं। ख़ास तौर से क्रिकेट में इंदौर का एक नाम था और उसकी वजह यही यशवंत क्लब था। लेकिन अब बड़े बड़े खिलाड़ी जहाँ से निकले, जहाँ बड़ी खेल गतिविधियाँ संचालित होती थीं, जिसके पास एक अपना क्रिकेट का बड़ा मैदान है, अब वो एक तरह से पीछे हो गया है। ये व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र हो गया है और जिसको हम नाइट कल्चर कहते हैं, पाश्चात्य संस्कृति से लबरेज जो गतिविधियां हैं, उसका ये क्लब अड्डा हो गया है। ये शिकायत हुई है। इस शिकायत के बाद कांग्रेस के नेता, प्रदेश के पूर्व महामंत्री कांग्रेस के राकेश सिंह यादव ने इस पर शिकायत की थी और शासन स्तर पर भोपाल से इसकी जांच शुरू हो गई है और संभागायुक्त से प्रतिवेदन भी मांगा गया है। क्या है पूरा मामला, आइए एक बार आपसे इसको सुनाते हैं। हम आपको ले चलते हैं राकेश सिंह यादव, जो शिकायत करता है। आइए उनसे एक बार हम बात करते हैं। इस विषय में हमारे साथ जुड़ गए हैं शिकायतकर्ता राकेश सिंह यादव जी। राकेश जी कांग्रेस के प्रदेश के महासचिव भी रहे हैं, समाज सेवी भी हैं, और जो यशवंत राव क्लब है, माफ़ कीजिएगा, जो यशवंत क्लब है इंदौर का, उससे संबंधित उन्होंने शिकायत की है, जिसकी अब जांच शुरू हो गई। राकेश जी, पूरा मामला क्या है ये? आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। देखिए, यशवंत क्लब नाम से जो संस्था थी, वो इंदौर में क्रिकेट के लिए जानी जाती थी सालों वर्षों पूर्व। अनेक राजा महाराजा वहाँ क्रिकेट खेलने आते थे, उससे कई अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, नायडू जैसे खिलाड़ी निकले हैं, अन्य और बड़े खिलाड़ी निकले हैं, और काफ़ी नाम था इस क्लब का। लेकिन पिछले 25 साल से, लगभग आप ये माने कि 2000 के आसपास से, यशवंत क्लब में कोई क्रिकेट टीम ही नहीं है। कोई ग्रेड की, मतलब ए ग्रेड, बी ग्रेड में उनकी टीम ही नहीं आती। क्रिकेट लगभग समाप्त हो गया है और जो क्लब का उपयोग है वो बार रेस्टोरेंट के रूप में सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिस खेल के उपयोग के लिए ज़मीन दी गई थी, खेल और बार रेस्टोरेंट दोनों एक साथ शायद चलना संभव नहीं है। एक तरफ आप जिम है, स्विमिंग पूल है, वहीं बार रेस्टोरेंट भी है, और सबसे ज़्यादा उपयोग बार रेस्टोरेंट का होता है। जब पीएसपी लैंड है, खेल के उपयोग के लिए दी गई, 6 रुपये प्रति माह में लीज पे दी गई, अब उसका दुरुपयोग कमर्शियल रूप में किया जा रहा है। अवैध कंस्ट्रक्शन वहाँ बहुत सारा किया गया है। पीएसपी के नियम के मुताबिक जितना प्रतिशत कंस्ट्रक्शन होता है, उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है। अभी हाल ही में वहाँ होटल बनाने की तैयारी चल रही है। तो इस तरीके से कुछ लोग मिलके, जो व्यवसायिक लोग हैं, उन्होंने खेल गतिविधियां समाप्त करके उसका व्यवसायीकरण कर दिया है। अब करोड़ों की राजस्व हानि सरकार को है। जो जमीन का मूल्य है वो लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। या प्रोजेक्ट बनेगा तो वो काफी एक बड़ा प्रोजेक्ट 8 से 9000 करोड़ का रहेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जमीन का उपयोग ना तो खेल के लिए, ना इंदौर की जनता के लिए। इंदौर में जो संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके पास खेल का मैदान नहीं है।
यशवंत क्लब का मैदान कभी क्रिकेट के उपयोग के लिए इन लोगों को नहीं दिया जाता। खिलाड़ी आते हैं उनको भगा दिया जाता है। कमर्शियल और बोगस क्रिकेट जो टेनिस की बॉल से होता है वहाँ खिलाया जाता है, उसके पैसे वसूले जाते हैं। तो इस तरीके से जमीन का दुरुपयोग हो रहा है। बीच शहर में शासन के बड़े बड़े अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक भी देख रहे हैं। तो अब इस पे कार्रवाई होने की संभावना बन रही है। प्रमुख सचिव ने संभावित को जांच दी है। सभी बिंदुओं पर अगर जांच निष्पक्षता से होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला भी सामने आएगा जो आर्थिक अनियमितताओं का तो है ही, उसके साथ ही जमीन का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उससे वो जमीन सुरक्षित हो पाएगी और क्रिकेट भी सुरक्षित हो पाएगा। आपने जो शिकायत की है उसमें मांग क्या की है आपने राकेश जी? मैंने दो तरह की मांग की है। या तो शासन इस जमीन का अधिग्रहण वापस करे, वो किसी ऐसी संस्था को दे जो क्रिकेट के लिए उपयोगी हो, जैसे संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन, जिला क्रिकेट एसोसिएशन है, उनको इसको सौंप दिया। यही चलता रहा जैसे निर्मित। आगे ये पूरा कमर्शियल में वही लोग उपयोग करेंगे जो व्यवसाय करते हैं, खेल का नामो निशान का। और जो यशवंत क्लब का नाम और जो शान थी वो भी प्रभावित हो रही है। तो शासन चाहे तो इसमें एक संचालक मंडल भी बना सकता है, चुनाव समाप्त करना चाहिए क्योंकि वो राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, वो खेल के लिए दी गई जमीन है। तो जब खेल या जिम या स्विमिंग पूल या अन्य गतिविधियां रहती हैं वहाँ शायद चुनाव कराना ठीक नहीं है, उसमें राजनीतिक पार्टी भी इन्वॉल्व होती है, वातावरण खराब होता है। देखिए, जैसे अगर चुनाव होते हैं, सदस्यता है वहाँ पर ढेर सारे लोगों की, चुनाव होते हैं तो एक जी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल रहती है ऐसी चीज़ों में। फिर आपको चुनाव से क्यों ऐतराज़ है? देखिए, हो क्या रहा है कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया ऐसे सामाजिक संगठनों में लागू होती है जहाँ जनहित के काम हो रहे हैं, जहाँ सरकार से एड ली जा रही है, वहाँ तो वाजिब है ये। लेकिन ये सरकार से जमीन लेने के बाद इसका पूरा कमर्शियल उपयोग प्राइवेट तौर पे कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। 4 से 5 हजार लोग सदस्य हैं, उसमें से 1.5 से 2 हजार लोग आते हैं, उसमें से भी 150 लोगों का कब्जा है। तो सालों से हम देखते आए, पिछले 20 साल से, कि शहर हित में तो उसमें कुछ भी नहीं है, ना तो खेल हित में, ना आम जनता की वहाँ एंट्री है, ना उस ट्रैक का कोई उपयोग आम आदमी कर सकता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने आया तो उसको गार्ड धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। तो जब ये शासन की जमीन है, जनता की जमीन है, 6 रुपए प्रति माह में आप उस जमीन को लेके करोड़ों रुपए कमर्शियल कमा रहे हैं और वो एक अलग टाइप का अड्डा बन चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या वहाँ चुनाव कराना वाजिब है? सरकार चाहे संचालक मंडल बनाए। देखिए, कई बार आपने पेपरों में पढ़ा, शराब के नशे में लोग बहुत सारी अनियमितताएं, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, हाँ, दुर्व्यवहार होता है, महिलाओं से दुर्व्यवहार होता है, आपसी झगड़े होते हैं, गाली बकना वहाँ आम बात है। अगर आप वहाँ की रिकॉर्डिंग कभी सीसीटीवी कैमरे की सुन लेंगे तो आप सुन नहीं सकते उसको, आपको 50 जगह बिप करना पड़ेगा। तो ऐसे संस्कार और ऐसी संस्कृति का अगर आप निर्माण करना चाहती है सरकार, तो फिर तो कोई बात नहीं, चलने दीजिए, किसी को क्या आपत्ति होगी। लेकिन अगर आप अच्छे सुशासन की बात करते हैं, आप खेल क्रिकेट की बात करते हैं, एक नई पीढ़ी आ रही है उसको नशे से दूर रखना चाहते हैं, तो फिर ये नशे का जो एक बार रेस्टोरेंट का अड्डा है उसको तो समाप्त कीजिए इंदौर के बीच शहर से। तो ये जो मांग है वाजिब है। जी, एक सदस्यता किस तरह से ली जा सकती है इन क्लबों में और कैसे सदस्यता होती है? लगभग कितने सदस्य? देखिए, ये सारा खेल जो गोलमाल होता है, 2 पैनल वहाँ लड़ती हैं, दोनों पैनल ने आधा आधा पैसा बांट रखा है। दिखाने के लिए सदस्यता की नोटंकी की जाती है। एक नंबर में कभी 5 लाख में भी सदस्यता मिल जाती है, कभी 25 लाख भी वसूल लेते हैं, और ऊपर के पैसे क्या लेते हैं वो किसी को नहीं पता। कैसा खेल चलता है, क्या अकाउंटिंग है, ये भी किसी को नहीं पता। ऑडिट में क्या दिखाते हैं, असलियत में क्या है, ये भी नहीं पता। बहुत सारे मुद्दे हैं। फर्म सोसाइटी जो विभाग है वो तो पूरी तरह लिप्त है इन लोगों के साथ, वो कभी जांच ही नहीं करता। पिछले 25 साल में कभी आबकारी विभाग ने वहाँ छापा ही नहीं मारा कि आप कौन सी शराब बेच रहे हो, कहाँ से आ रही, क्या क्वांटिटी, कैसा होता, कुछ भी नहीं। वहाँ ताश के पत्ते अन्य गतिविधियां होती है, कभी पुलिस ने जांच ही नहीं की कि यहाँ पैसे से जुआ तो नहीं हो रहा है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 25-30 साल से हम देखते आए हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाया है। जनहित के मुद्दे, इंदौर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, युवा पीढ़ी से जुड़े। इस पे जांच शुरू कर दी है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने जांच शुरू कर दी है, संभागायुक्त से प्रतिवेदन मांगा है। क्या आप संभागायुक्त के सामने वो शिकायतें प्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, किन? मैं उनको प्रस्तुत कर चुका हूँ।
प्रस्तुत कर चुका हूँ उनको, दस्तावेज के साथ मैंने शिकायत दी है। जो यहाँ के कई जो मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने कुछ ऐसे शब्दावली का उपयोग करा था, उन पे मानहानि का दावा भी चल रहा है। सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन सरकार को निर्णय लेना है। जमीन सरकार की है। सरकार अगर मजबूती से कदम उठाएगी तो निश्चित तौर पर इंदौर को एक अच्छी सौगात मिलेगी। तो सरकार भी अगर पैसे वालों के दबाव में आ जाती है तो फिर संभव नहीं है। जो सालों से होता आया है वो आगे भी एक आखिरी चलता सवाल है आपसे राकेश जी, एक आखिरी सवाल है जी। आपसे, क्या आप इस क्लब के सदस्य हैं? और देखिए, भगवान की कृपा से तो मैं इस क्लब का सदस्य नहीं हूँ और ना कभी अपने जीवन काल में मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे वहाँ के संस्कार हैं उसमें मैं अपने आप को फिट नहीं मानता। शायद वहाँ उनके लिए मैं बहुत पिछड़ा हूँ या अलग टाइप का व्यक्ति हूँ, जो शायद उनके उन संस्कार में शराब पी के मारपीट, झगड़े, गाली गलौज में शामिल नहीं हो सकता। तो ये मुझे मैं नहीं सीख पाया है, मेरा दुर्भाग्य है। उन लोगों का सौभाग्य, तो वो उनको मुबारक हो क्लब। नहीं, जब आप वहाँ जाते नहीं हैं, आप उसके मेंबर नहीं हैं, तो आपको मालूम कैसे है कि इस तरह की गतिविधियाँ वहाँ हो रही? ये तो वीडियो आते हैं ना, सोशल मीडिया पे तमाम उपलब्ध है, आप देखेंगे। कई आपके चैनल वालों ने भी वीडियो दिखाए, वहाँ मारपीट, झगड़े के सारे वीडियो दिखाए। और हमारे कई साथी जो मित्र हैं वो सब जाते हैं, वो सब बताते हैं, वो वीडियो ही देखे हैं। मतलब कोई दबी छुपी बात नहीं है, सब कुछ वहाँ तो जग जाहिर है इंदौर की जनता को। अगर आप एक सर्वे करा चलिए। लेंगे, राकेश जी ने आपने कैमरा लेके भेज हमसे देंगे, बहुत तो लोग महत्वपूर्ण विषय पर साथ दिया, चर्चा की हमसे, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपने सुना, राकेश जी ने इस पर बहुत ढेर सारे बिंदुओं पर शिकायत की है, जिसकी अब जांच शुरू हो गई है। संभावित को वो अपनी एक बार शिकायत पत्र सौंप भी चुके हैं और अब शासन स्तर पर इस पर जांच होगी। किस तरह से जांच होगी, क्या फाइंडिंग्स आएंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको हम बताते हैं जो शिकायत हुई है उसके साथ साथ किस तरह के आरोप लगते रहे। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि 1934 में यशवंत क्लब की स्थापना हुई थी और उसके बाद यहाँ खेल गतिविधियाँ संचालित की जाती रही हैं। यहाँ क्रिकेट का बड़ा मैदान है, यहाँ पर फुटबॉल मैच का भी मैदान है। इसके अलावा यहाँ आधुनिक जिम है, स्विमिंग पूल है और इसके साथ साथ कई तरह के इंडोर गेम की भी व्यवस्था है। बैडमिंटन है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है। इस तरह की कई जो इंडोर गेम हैं उनकी भी यहाँ व्यवस्था है। लेकिन अपनी खेल गतिविधियों के बजाय लगता है ये अपने उद्देश्य से भटक गया है यशवंत क्लब। इसलिए यहाँ जो क्लब संस्कृति है वो सबसे ज़्यादा हावी है। जैसा कि अभी राकेश यादव भी कह रहे थे कि शराब परोसी जाती है, ताश के खेल होते हैं, तो अब खेल जो है वो ताश हो गया है यहाँ। और कहाँ खेल, एक ऐसा खेल जो देश का दुनिया में नाम रोशन करने वाला करे, लेकिन वहाँ शराब नोशी सबसे ज़्यादा होती है। आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। वहाँ के कुछ सदस्यों को आपस में लड़ाई झगड़े के कारण 2023 में निलंबित भी किया गया था। इस क्लब से जुड़ी हुई एक महिला, जिन्होंने कालांतर में जिन लगातार शोषण का आरोप लगाने के बाद उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी। तो ये क्लब अब अनैतिक गतिविधियों के लिए भी चर्चित होने लगा है। एक ज़माना था जब राज परिवार और इस तरह के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग इसे संचालित करते थे और उनका मकसद खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था। लेकिन कालांतर में इसमें सदस्यता और इसमें अन्य लोग, वो प्रभावशाली लोग जो आज के दौर में अभिजात माने जाते हैं, प्रभावशाली धनपति हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, और ये वो लोग हैं जिनके पास अकूत धन संपत्ति है, धीरे धीरे उनका कब्जा हो गया है इस क्लब पर। क्लब की सदस्यता भी किस तरह से होती है, किनको दी जाती है, बहुत लंबे समय तक तो सदस्यता हुई नहीं, एक बार फिर सदस्यता शुरू हुई है। लेकिन इसको लेकर भी कई तरह की शिकायतें और शिकायतें होती रही और विवाद भी है। तो यशवंत क्लब अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है, इसलिए शिकायतकर्ता ने मांग की है कि फर्म्स एंड सोसाइटी में जो रजिस्टर्ड है संस्था, उसे भंग कर दिया जाए, इसमें चुनाव नहीं किए जाएं, या तो सरकार इस पर कोई समिति बनाए या सरकार इसे अपने अधिपत्य में ले ले, खेल गतिविधियाँ वहाँ संचालित हों, और नहीं
तो ये सरकार को बड़ा राजस्व दे सकती है। जो करोड़ों रुपए की भूमि है, 15 एकड़ में ये पूरा क्लब है। इसका कमर्शियल उपयोग करने के बजाय इसका खेल गतिविधियों में उपयोग हो, खेल प्रोत्साहित हो, खेल बढ़े। इंदौर का जो क्रिकेट क्लब है उसके पास भी कोई मैदान नहीं है, ये मैदान उसके साथ भी साझा किया जा सकता है, उसके साथ मिलकर खेल गतिविधियाँ बढ़ाई जा सकती हैं। क्रिकेट से शुरू हुआ ये क्लब अब रात की जो संस्कृति है, नाइट कल्चर जिसको कहा जाता है, उसके लिए कुख्यात हो गया है। तो इसे सरकार स्तर पर इसके जो मूल उद्देश्य है वहाँ ले जाया जाए। मूल उद्देश्य से भटक गया, ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है। तो यशवंत क्लब विवादों में है और ये विवाद सरकार कैसे दूर करती है, इसमें जांच जो शुरू हुई है वो किस नतीजे पर पहुंचती है, इस पर हम सबकी नज़र रहेगी और हमारी कोशिश रहेगी इस बारे में समय समय पर आपको आगाह भी करते रहें और अपने स्तर पर शासन प्रशासन को आपकी आवाज़ भी पहुंचाएं। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप सबसे बार बार आग्रह है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो जो विषय, और ये विषय आपके ही हैं, आपके ही हित के विषय हैं, आपसे ही संबंधित विषय हैं, ये दूर तक जाएंगे और इसका कोई असर भी होगा। हम आपसे किसी तरह का कोई आर्थिक सहयोग नहीं लेते हैं, आप ऐसे कोई सहयोग की हमारी अपेक्षा नहीं है, सिवाय इसके कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।